कुब्जा आ रही थी उधर से। कौन आ रही थी? कुब्जा, सजी धजी कुब्जा आ रही थी और हाथ में अंगराग चंदन इत्यादि लेके जो कंस को रोज लगाया करती थी। सामने से कुब्जा आ रही थी और कुब्जा ने देखा ये बड़ी भारी भीड़ आ रही है और ये इतने इतने सुंदर बच्चे आ रहे हैं और भगवान कृष्ण और कुब्जा से दोनों की आंख में आंख मिल गई। कुब्जा वहीं ठहर गई। आहा, ये कुब्जा कौन है? ये वही सूर्पणखा कुब्जा है। ये सूर्पणखा कौन? जब सूर्पणखा की जब नाक काट ली थी, लक्ष्मण जी ने नाक काट ली, लेकिन वो विवाह उस जीवन में नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नाक कट गई थी। तब उसने कहा अकेले में भले कहा, राम जी तुमने ये क्या किया? तुमने नाक भी मेरी काट दी, इस जीवन में मैं किसी से विवाह भी नहीं कर सकती। तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि जब मेरा अगले द्वापर में जाकर के जब मेरा प्राकट्य होगा, कृष्ण अवतार जब मेरा होगा, तब मैं तेरी इस कामना को पूरी करूंगा। और वही कुब्जा अंगराग लेकर के जब आ रही थी और मनसुखा ने कहा कि लाला माथे पर चंदन जरूर होना चाहिए। तब देखा और भगवान कृष्ण का ए सुंदरी, आहा, और जैसे ही सुंदरी शब्द सुना कुब्जा ने और लाला की ओर जैसे ही देखा, क्या बात है, कुब्जा वहीं की वहीं ठहर गई। कृष्ण पूछा ये क्या ले जा रही हैं आप? बोले मैं कंस की सेविका हूँ और कंस हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ही उनके भाल पर ये चंदन लगाती हूँ जा करके। तो बोले कि फिर? तो बोले आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके ही भाल पर चंदन को लगाऊं। बोले आपके स्वामी कंस? बोले कंस को जाने दो भाड़ में, हम तो कि आज आपको ही लगाएंगे चंदन। हाँ, इतनी प्रसन्न कुब्जा हो गई और भगवान के माथे पर उसने चंदन लगाती जाए और कृष्ण की आंखों में देखती जाए। कृष्ण भी ऐसे मधुर आंखों से उसे देखा। ये आंखें तो प्यारे ऐसी हुआ करती हैं जो मनुष्य को खींच लेती। हाँ, और जब ये हुआ तो चंदन भी लगाती जाए और भगवान कृष्ण ने उसे आंखों से देखकर अपने वश में उसे कर लिया। फिर सब ग्वाल वालों को चंदन लगाया उसने। कुब्जा बड़ी खुश और ग्वाल वालों को देखो भगवान के साथ रहकर जीव का श्रृंगार अपने आप हो जाता है। इस कथा का संदेश ये है, भगवान के साथ चलो तो वर्तमान जीवन में तुम श्रृंगारित हो जाओगे, सद्गुणों से श्रृंगारित हो जाओगे, सद्भावना से श्रृंगारित हो जाओगे, प्रेम भरी भक्ति से आप श्रृंगारित हो जाएंगे, ईश्वर के आप प्रिय हो जाएंगे। ग्वाल बाल भगवान के साथ चल रहे हैं, उनके साथ ही हैं। भगवान के साथ चलने का अब उनका पूरा का पूरा श्रृंगार बन गया, कपड़े बढ़िया हो गए, माला गले में हो गई, माथा में चंदन हो गया, सब कुछ आनंद ही आनंद। अब भगवान ने सोचा कि अभी तो मैंने एक लीला की। कौन सी लीला की? कि इन मथुरा वासियों को जो कंस से भय था वो मैंने खत्म किया है, अभय हो गई है। अब कोई एक तांत्रिक काम और मैं करूँगा, तांत्रिक काम भी करूँगा। जब तांत्रिक काम करूँगा तो ये सब मेरी पूजा करने लगेंगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब कृष्ण ने तांत्रिक क्रिया क्या की? उस कुब्जा के पैर पर अपने दोनों पैरों को रखा दबा के और उसकी जो ठोड़ी थी ऐसे ऐसे करके ऐसे उचका दी। उसका कुंवर जो बीच में निकला हुआ था वो ठीक हो गया और वो कुब्जा वहां देख कर के आवाज जरा सी हुई और उसका कुंवर ठोका, कुब्जा वहीं नाचने लगी। सारे लोग कहने लगे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे ये छोरा तो जादू वाला है, इसके हाथ में तो जादू है। इस कुब्जा का देखो कुंवर ठीक हो गया, ये कुंवड़ी सुंदरी हो गई, परम सुंदरी हो गई। और सबके सामने निर्लज्ज होकर कुब्जा ने जब कृष्ण जाने लगे पीताम्बर पकड़ लिया। अब कहाँ जाती हो? प्यारे भगवान समझ गए, अरे देवी अभी जाने दो,
फिर तुम्हारे घर आऊँगा। कुब्जा मान गई, ठीक है। और वहाँ से भगवान आगे चले जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था, धनुष तोड़ने के लिए यहाँ रखा गया था। आगे चलकर तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ घूमते घूमते ऐसे ही अनजाने जैसे हम घूम रहे हैं, जहाँ धनुष रखा हुआ था वहाँ चले गए। और धनुष के वहाँ सैनिक बड़े रक्षक वहाँ खड़े हुए थे चारों तरफ। लेकिन भगवान कृष्ण का रूप माधुर्य ऐसे, वो सैनिक उन लालाओं को देखने लगे। कृष्ण, अरे ऐसे मलुक बालक तो हमने कभी नहीं देखे, बड़े सुंदर हैं, बड़ा मनमोहन स्वरूप है इनका। बोले लाला कैसे आए? अरे भैया हम तो गांव के लोग हैं, हमने धनुष ही कभी ना देखो, कैसे हुए? उन्होंने जाओ जाओ देख लो देख लो। अब वो हैं सैनिक रक्षक, इनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन भगवान की रूप माधुरी देखकर वो कहते हैं लालाओ देख लो तुम लोग जाके धनुष कैसा हो। तो लोग एक दूसरे का, हाँ ये तो बालक हैं, इन्होंने कभी देखा नहीं, गांव के लोग होते हैं, जाओ जाओ। भगवान ने गए वहाँ देखा, देखा छूकर उठाकर देखें इसको। तो कहते हैं भगवान ने जैसे ही इसको छुआ धनुष अपने आप खड़ा होगा और धड़ाम से वो टूट गया। और धनुष के टूटने के ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि वो भयंकर शब्द कंस के कानों में पड़ा जाकर के पूरा मथुरा एकदम उस भयंकर शब्द से हिल गया। कंस भी हिल गया कि ये क्या हुआ? कि बोले महाराज ये तो धनुष टूट गया उसके पास। गुप्तचरों ने कहा कि जो बालक जो वृंदावन से आए हुए हैं, नंद के और इसके जो बालक हैं, वो देखने के लिए चले गए, हमने कभी धनुष। और महाराज जैसे ही उन्हें छुआ और धनुष अपने आप चढ़ा हुआ टूट गया। कंस डर गया, भयभीत हो गया अंदर से। लेकिन सैनिकों को उसने ऐसा अभिनय किया कि मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। इधर अक्रूर जी ने कंस को कहा कि हम उन दोनों बालकों को ले आए हैं, आप चिंता मत करो, और सवेरे जो है दंगल और यज्ञ होगा, सब कुछ होगा। और वो बालक वहाँ से लौट करके जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वहाँ ब्रजवासियों ने बड़े बड़े माल बनाए हुए थे, बढ़िया सुंदर खीर, पिस्ता, मेवा, बादाम, राजभोग इत्यादि। ब्रजवासी तो जानते हो खूब माल घूटने वाले हों भैया। तो वहाँ खूब उधर पकवान बनाए गए, बड़ा आनंद वहाँ हो रहा था। जब आ गए लाला दोनों एकदम नंद बाबा से मिले, कन्हैया उनकी छाती से लग गए। बोले लाला तुमने कोई उपद्रव तो नहीं किया मथुरा में घूम घाम के? हाँ बाबा, अरे हम काय को उपद्रव करेंगे, हम तो सीधे साधे आपके लाला हैं, देख के बाजार हम तो यहाँ चले आए। और भगवान ने तीन काम क्या किए। एक तो जनता को कंस के भय से मुक्त किया, दूसरा तांत्रिक के माध्यम से लोगों के मन में अपनी श्रद्धा बना ली कि ये लड़के के हाथ में जादू है, ये जादूगर है, जिसको छू देता है वो ठीक हो जाता है। तीसरा कंस को भय पैदा कर दिया धनुष को तोड़कर कि कंस जो हमारा है, जो कि हमारा मुख्य जो मुझे मारना चाहता है, उसके मन में भय पैदा कर। प्रातः काल हुआ, महाराज सर्वत्र मथुरा में जहाँ दंगल था, बड़े बड़े लोग जहाँ जहाँ उनके मंच बनाए गए थे, बैठने की जगह बनाई गई थी, सब लोग आने लगे। नंद बाबा वगैरह से भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा आप चलो और हम लोग सब ग्वाल ग्वाल ऐसे ही पैदल ही आएंगे। नंद बाबा और जो बूढ़े गोप जो वृंदावन से आए थे वहाँ पर गए और जाकर के जहाँ उनके लिए बैठने की जगह बनाई गई थी वहाँ, उसमें जनता जनार्दन भी सब आई हुई थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर स्त्रियाँ भी थी, पुरुष भी थे, सब प्रकार के लोग, बड़ा भारी वहाँ सभा सभी हुई। अब कंस ने सर्वत्र कृष्ण और बलराम को मारने के लिए वहाँ पर जहाँ पर जो प्रवेश की जगह थी, यहाँ पर उसमें अंदर जाकर प्रवेश, वहाँ कुवलिया पीड़ नाम का हाथी लगा दिया था। कुवलिया पीड़ जो कहते हैं, बलय को कुवल कर दे, कुवय कर दे, उसको कुवलिया पीड़ कहते हैं। अच्छी जगह में सन्नाटे में लोगों को आतंक फैला दे, उसको कुवलिया पीड़ कहते हैं। और ये कुवलिया पीड़ हाथी जरासंध का था। किसका था? जरासंध का था। और जब कंस भगवान शंकर की आराधना करके लौट रहा था, भगवान शंकर को प्रसन्न करके, ये धनुष शंकर भगवान का ही था, जब लौट रहा था तो कहते हैं ये हाथी मगध राज्य की ओर से जब लौट रहा था तो ये हाथी पगला गया जरासंध का। और इतना इसमें कहते 10,000 हाथियों का बल था कुवलिया पीड़ अकेले में।
और इसने सारी जनता को बड़ा नुकसान, त्राहिमाम हो गया। कोई भी जरासंध का सैनिक उसको वश में नहीं कर पाया। उधर से जब कंस आया तो इनकी मित्रता आपस में संबंधित थे। आपको मालूम होगा कि जरासंध भी ये सब चंद्रवंशी राजा थे उस काल में। जरासंध भी इन्हीं का बुआ का जैसे लड़का था, जैसे और थे। ये शिशुपाल, दंत्रवक्त, भगवान कृष्ण के सब बुआ के लड़के थे। जरासंध का जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि इसके दो भाग ऐसे हो गए कि जरासंध दो टुकड़े, दो भाग से थे इसके पैदा हुए। तो जरा नाम की एक राक्षसी थी और उसने इसको जोड़ दिया दोनों को, इसलिए इसका नाम जरासंध हो गया था। ये भी बड़ा बलशाली था, 10,000 हाथी का बल, लेकिन इस कुवलिया पीड़ को उसने कोई बस में नहीं कर। और कंस जब जरासंध के यहाँ आया, मिला, क्योंकि आपस में संबंधित थे सब, जब वहां पर आकर के मिला तो उसने, कंस ने कहा कि तुम्हारे राज्य में शोर कैसा हो रहा है, सारी जनता। तो उसने कहा कि हमारा जो कुवलिया पीड़ है वो बिगड़ गया है और उसको कोई बस में नहीं कर पा। कंस ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ इसको। और कंस ने कहते उस कुवलिया पीड़ हाथी को बस में कर लिया। जब बस में कर दिया, जरासंध प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि हमारा और आपका रिश्ता और आगे चल के प्रगाढ़ हो जाए। मेरी 2 लड़कियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, मैं उनका विवाह आपसे कर देता हूँ। और जरासंध ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कंस से कर दिया और वही कुवलिया पीड़ हाथी दहेज में दे दिया कंस को कि भाई आप तो इसको बस में कर सकते हो, हमारे यहाँ तो कोई बस में करने वाला है ही नहीं। तो वही हाथी कुवलिया पीड़ दहेज में जरासंध ने कंस को दे दिया और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से कर दिया। तो वही कुवलिया पीड़ वहां पर जहाँ यज्ञ मंडप, जहाँ बड़ा हुआ सभा, जहाँ कुश्ती होनी थी, दंगल होना था, जहाँ पर कंस के बड़े बड़े पहलवान, जहाँ पर चाणूर, मुष्टिक, शल, तोसल, कूट इत्यादि बड़े बड़े पहलवान, जिनको कंस ने हरा दिया था, इसलिए वो उनकी सेवा में आ गए थे दास। चाणूर बहुत बड़ा नामी पहलवान था, लेकिन कंस ने उसको भी हरा दिया था, इसलिए वो सारे पहलवान उसके यहाँ रहने लगे। कंस ने अपना सारे इस प्रकार से लोगों को, अपने वीर योद्धाओं को, दैत्यों को, सबको वश में करके उसने रखा था। इतना बलवान था कंस। तो जब वहां पर रखा तो कहा कि जैसे ये लड़के आएंगे तुम कुवलिया पीड़ से इसको मरवा देना। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम पैदल आएंगे, हवा आप चलो आगे। कहता है बाबा अगर हमारे साथ में रहेंगे तो इनको किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण और वीर का स्वरूप धारण करके दोनों भाई, बलराम गोरे हैं इसलिए वो नीले कपड़े पहनते हैं और हमारे कृष्ण सामने हैं वो पीले कपड़े पहनते। दोनों जब वहां से सिंह स्वरूप जैसा कंधे उनके ऐसे मस्त वीर रूप में जब गए तो जानबूझकर भगवान कृष्ण ने और बलराम ने कहा हटाओ इस हाथी को हमारे सामने से। तो उन्होंने सोचा ये बालक हैं, ऐसे ही बोल रहे होंगे, ये तो गांव से आए हुए, इन्हें क्या ज्ञान है, ये कुवलिया पीड़ हाथी है। फिर उन्होंने कहा हटाओ, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना, तुमने इस हाथी को हमारे सामने उतारो। तब उस महावत को लाओ, ये तो जानबूझ के कह रहे हैं हमसे। तब उस महावत को भी गुस्सा आया और उसने कुवलिया पीड़ को जो अंकुशों से उसे वार किया और कुवलिया पीड़ चिंगा करके एकदम इनकी ओर दौड़ा। जैसे ये दौड़ा अपना दांत और सूंड को लेकर के भगवान के सामने, तो भगवान देखा उसके सामने से, तो भगवान है, जैसे ही उसने प्रहार करने वैसे ही वो एक तरफ हट गए भगवान झटके से और कुवलिया पीड़ का सिर, सूंड उस पृथ्वी में लगा और उसके दांत दोनों इस प्रकार से टूटने जैसे हो गए। एकदम हाथी कुछ सोच कर उठा, फिर उनकी तरफ। इतने में क्या किया भगवान कृष्ण उसकी पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ करके जैसे उसे 100 कदम पीछे घसीटते लेके चले गए। हाथी नीचे जब बैठ गया फिर उठा कुवलिया पीड़ उठ करके। अब भगवान कभी उसके इस पैर में आ जाएं, जब भगवान हाथी उनको दबाने को करे तो वो निकल जाए, तो उसका छीका जो वक्ष स्थल था भूमि में लगा करे हाथी। धीरे धीरे हाथी इतना थक गया, तब बलराम ने और कृष्ण ने उसके दोनों हाथियों के जो सींग थे, वो उसके जो दांत थे, दोनों को उखाड़ करके और दोनों ने भाइयों ने पीट पीट कर वहीं सबने हाथी को मार दिया। जब हाथी मर गया, दोनों भाइयों ने क्या किया, एक एक सींग अपने कंधे पर रख लिया
और हाथी के रक्त के छींटे उनके वस्त्रों पर कुछ पड़े हुए थे। ऐसा वीर स्वरूप दोनों भाइयों का। अब वो कंस ने बैठा हुआ देखा है और वो घबराने लगा कंस, और जितनी जनता थी उन दोनों बच्चों को देखने के लिए उनकी रूप मार सारी जनता खड़ी हो गई और जय जयकार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय। सारी जनता अपने आप खड़ी हो गई। अब जब जनता खड़ी हो गई तो कंस को बहुत बुरा लगा, लेकिन वहां कंस कुछ कह नहीं सकता था। इस बच्चे का इतना सम्मान, और अंदर से वो बड़ा दुखी हो रहा। हाँ, इसका इतना, और उसने कहा कि भाई जल्दी जल्दी इनको मारने का प्रयास करो। चाणूर ने और उनको वहीं रोक लिया, कृष्ण और बलराम को, आओ हमारी और आपकी कुश्ती हो गई। कृष्ण बलराम ने कहा, अरे भैया हो, तुम ये क्या अन्याय कर रहे हो? आप तो बड़े बड़े पहलवान हो, आप तो ऐसे हो, और हम तो नन्हे नन्हे बालक हैं। अरे कुश्ती होनी चाहिए तो जो जोड़ वालों बंदा हो वहां से होनी चाहिए। हमारे जोड़ के जो लोग हैं हम लड़ने को तैयार हैं। तब चाणूर बोला, अरे आप क्या बात करते हैं, हमारे जितने भी दैत्य वृंदावन में गए, गोकुल में गए, कोई भी लौट कर नहीं आया। अघासुर जैसा भी, बकासुर जैसे लोग गए, व्योमासुर जैसे लोग गए, केसी जैसे लोग गए, तणाव्रत जैसे लोग गए, पूतना गई, महाराज आज तक कोई नहीं लौटा, और आप कह रहे हो हम तो नन्हे मुन्ने बालक हैं। अरे ये बातें धोखा देने वाली हैं, नहीं हमारी और आपकी कुछ। उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, बलराम का हाथ, भाई नहीं मानते तो हो जाए भाई। लेकिन जब वो लड़ने लगे तो सारी जनता के मन में कंस के प्रति प्रभाव पैदा होगा। आहा, देखो ये कंस कितना निर्दयी है, ये कितने नन्हे नन्हे मुन्ने बालक हैं, कितने सुकोमल हैं, और इतने इतने बड़े पहलवानों को इसने साथ। श्री रामचरितमानस में जैसा धनुष यज्ञ में वर्णन आता है कि प्रभु श्री राम ने जब धनुष यज्ञ भूमि में जब प्रवेश किया था तो उनको देखकर जो वृद्ध थे उनको राम के प्रति वैसा भाव पैदा हुआ, जो बालक थे उनके मन में राम के प्रति वैसा भाव पैदा। यहाँ भी ऐसा ही बिल्कुल श्लोक श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है। भगवान कृष्ण को देखकर जो बूढ़ी माताएं हैं उनको लगा ये नन्हा मुन्ना बालक है, अच्छा। जो बराबर के लोग थे उन्हें लगा कृष्ण हमारे मित्र जैसे हैं, और जो नव युवतियाँ जो लड़कियाँ थीं उनको लगा ये कमनीय कृष्ण हैं, हमारे पति जैसे हैं। सब में सुंदर सुंदर भाव उनमें पैदा हुआ। और जब उनका लड़ाई वहाँ पर होने लगी, इस प्रकार से कुश्ती होने लगी चाणूर में और कंस में, तो उसमें चाणूर और कृष्ण में जब लड़ाई होने लगी दोनों पैंतरे बदलने लगे धीरे धीरे। कभी हाथ में हाथ मिलाते थे, कभी वो छाती में छाती मिलाते थे, और दोनों अपना वजन अपमाते थे। धीरे धीरे इस प्रकार से दंगल में कभी इधर कभी उधर, और धीरे करते करते फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसी चाणूर को अपनी दोनों भुजाएं करके ऊपर उठा दिया है, और सारी जनता ने तालियां बजाने शुरू कर दी, बोले जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ऐसे घुमाकर उसको धड़ाम से ऐसे पटका चाणूर को एकदम उसके प्राण पखेर गए। और जहाँ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण ने कहा, ऐसे कहा, सारी जनता खुश हो गई। कंस का दिल हृदय धड़क गया है, इसने चाणूर जैसे सुना। इधर बलराम और मुष्टिक, मुष्टिक को आप समझते हैं, हमारी जो मुट्ठी होती है इसी को मुष्टिक संस्कृत में कहा जाता है। जो मुष्टिक उसका नाम क्यों रखा था कि वो श्रेष्ठ बॉक्सर था। आजकल भी आप देखते हैं बॉक्सरों की कुश्तियां होती हैं, तो वो श्रेष्ठ बॉक्सर था, जिसको मुक्का मार देता था उसके प्राण पखेरु हो जाते थे। तो बलराम की और मुष्टिक की जब कुश्ती हुई तो ऐसी हुई और देर तक चलती रही। उस बलराम के भी उसने प्रहार किया घूंसों का, बलराम भी कभी विचलित हुए, लेकिन जब उनके जो ग्वाल बाल में थे बोले अरे दादा ये क्या बात, और जब उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया बलराम का, और बलराम का अपना वक्ष स्थल जैसे, और उन्होंने एक घूंसा जैसे ही मुष्टिक को मारा, वो रक्त वमन करता हुआ धरा पर गिर पड़ा और वो भी मर गया। शल और तोसल
उन्होंने देखा जब इतने बड़े बड़े जो हमारे बॉस हैं, जब ये नहीं छूटे तो हम कैसे छूटेंगे। वो भागने लगे। कृष्ण और बलराम ने उनको भी पकड़ लिया, बेटा जाते कहाँ हो तुम, और दोनों के सिरों को पकड़ के दोनों के सिरों में मार दिया। जैसे मटके फूट जाते हैं उनके सिर फूट गए, दोनों मर गए और बाकी तो वहां भाग चुके। और वहां भगदड़ मचने लगी। कंस कहने लगा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, सबको इनको पकड़ लो पकड़ लो। हल्ला मच गया वहां। भगवान कृष्ण एकदम जहाँ कंस ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था, छलांग लगा करके एकदम कंस के मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़ ली कि मामा तुमने कभी मेरी माता के केस पकड़े थे, याद करो, आज उसका पुत्र तुम्हारे केस पकड़ रहा है। और भगवान कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ करके और धड़ाम से उसे नीचे पड़ा। प्राण तो तभी उसके निकल गए जब कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ा, तभी पकड़ा। और कृष्ण ने कंस का जब वध किया, सर्वत्र हाहाकार, सेना जितनी थी वो शांत बोले कि जिन्होंने हमारे राजा को मार दिया वो हमारा हाल क्या। उसके बाद कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। कृष्ण और बलराम की सर्वत्र जय जयकार हुई। उसके बाद कृष्ण भगवान सर्वप्रथम कारागृह में गए, जहाँ उनके माता पिता वसुदेव और देवकी बंदी बने हुए थे। जब कहते हैं वसुदेव महाराज ने और देवकी को पहले देखा तो उनका वही भगवत स्वरूप उनके सामने आ गया। जब प्राकट्य जब भगवान का हुआ, शंख चक्र गदा पद्म वाला, तो दोनों ने उसी रूप में भगवान का दर्शन किया। और वो ऐसे ही जड़वत से खड़े रहे कि ये परमात्मा साक्षात हैं। उन्होंने उन्हें दंडवत दिया, लेकिन भगवान ने अपनी वैष्णव स्वमोहनी माया का प्रयोग कर दिया। तब उन्हें याद आया, हा ये तो हमारे पुत्र हैं। भगवान कृष्ण ने उनको बेड़ियों से मुक्त किया और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार किया, स्तुति की, हे माता पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे जो आपकी सेवा करनी चाहिए थी हम नहीं कर पाए, आप हमें क्षमा करें। कंस मामा हमारा इतना दुष्ट, आपको इतने समय तक इसने कारागार में रखा, आपको जेल में रखा, ये सब हमारे कारण आपको कष्ट हुआ, हमने बहुत विलम्ब किया, हमको आप क्षमा करें। वसुदेव देवकी की आंखों में अश्रुपात होने लगा। भगवान कृष्ण को, बलराम को उन्होंने अपने वक्ष स्थल से लगाया और उसके बाद कहते हैं भगवान कृष्ण अपने माता वसुदेव और देवकी को दोनों को लेकर घर आए। फिर उन्होंने अपने नाना उग्रसेन के पास गए, जो कंस ने उन्हें बंदी बना रखा था, उनको भी उन्होंने मुक्त किया। उसके बाद भगवान ने, देखो, वो राज्य अपने पास नहीं रखा, भगवान ने अपने पास, फिर उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को वहाँ का अधिपति बनाया, कहा कि राज्य आप ही करिए, हम केवल आपकी सेवा करेंगे और राज्य की हम रक्षा करेंगे, जिससे आप निष्कंटक यहाँ का राज्य कर सकते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद।